जब भी हम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लोग हमसे कहते हैं प्राइस एक्शन को सीखो। प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ा पिलर होता है हमारी ट्रेडिंग में। तो पिछले वाले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ प्राइस एक्शन, वो आप लोग देख लेना एक बार जाके। एंड जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो इसमें ट्रेड लाइन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट रीड करने के लिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइन जो होती है कितनी बड़ा ट्रैप होती है, कब कब ये काम करती है, कब कब ये काम नहीं करती है। सो वेलकम टू माई नेक्स्ट वीडियो। ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ट्रेंड लाइन समझेंगे, बस इतना कहूँगा, ध्यान से देखना वीडियो को, समझ आ जाएगा। देखो, जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक टीचर मेंटर के जैसा होती है, हमको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब हमारे टीचर और मेंटर गलत मिलेंगे तो हम लोग गलत डायरेक्शन में जाएंगे। सेम ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन अगर सही मिलेगा हम लोग सही पोजीशन पकड़ेंगे, ट्रेंड लाइन गलत मिलेगा ट्रैप में फंसेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं ये चीज़, ट्रेंड लाइन समझते हैं क्या है। देखो, ट्रेंड लाइन बेसिकली होता क्या है, थ्री सपोर्ट, ठीक है, जहाँ से बाइंग जोन आता है ना, वहाँ से थ्री सपोर्ट या थ्री रेजिस्टेंस मैचिंग में जाता है। 3 से 4 रेजिस्टेंस सपोर्ट मैचिंग में जाएगा तो वहाँ से वो ट्रेंड वीक होने लगता है। अब पहले देखो, चार्ट में दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे देख लो, देखो ये एक आया ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट, देखो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये एक आया ट्रेंड लाइन, ठीक। वहां से मार्केट पोजीशन लिया, नीचे गिराया। अब इस जगह पे देखो, पहला आया, पहला ट्रेंड पकड़ा, दूसरा ट्रेंड पकड़ा, तीसरा ट्रेंड पकड़ा, यहाँ से मार्केट वीक हो गया, वीक होने के बाद गिरा दिया। ट्रेंड लाइन होता बेसिकली यही है कि हमारे को सही पोजीशन बताता है, वो कहाँ पे मार्केट बाय है, कहाँ पे सेलिंग है, कहाँ पे क्या है मार्केट में। अब जैसे देख लो, दिखाता हूँ, जैसे देखो ये है ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम पोजीशन मार्केट में बना, ठीक है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, मार्केट अप ट्रेंड पकड़ लिया, बायर एक्टिव हुआ, मार्केट अप ट्रेंड पकड़ा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने पे। देखो, ट्रेंड लाइन कोई भारी चीज नहीं है। अब तुम सही ट्रेंड लाइन पकड़ोगे, सही पोजीशन लोगे, तब तुमको मार्केट सही डायरेक्शन लेके जाएगा। अब देखो, ट्रेंड लाइन बहुत तरह का होता है, ठीक है, समझो बात को। देखो जैसे ये मार्केट है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन आ गया तुम्हारा ऐसे, एक तुम्हारा आ गया ऐसे, एक आ गया इस पोजीशन पे, एक आ गया इस पोजीशन पे। अब सबसे वीक ट्रेंड लाइन कौन सा होता है? सबसे वीक होता है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों का कम चांस रहता है मार्केट पोजीशन पकड़ने में, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने में ये दोनों का कम चांस होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री के क्लोजिंग में है। सबसे परफेक्ट ट्रेंड लाइन कौन सा है? ये और ये दोनों फ्लैट ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुम्हें। देखो इसका एग्जाम्पल देखो तुम, फ्लैटिंग फ्लैटिंग ट्रेंड लाइन बना है यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, देखो मार्केट मूव कर गया नीचे। अब तुम वही सीधा ट्रेंड लाइन पकड़ लोगे, ठीक है, सीधा ट्रेंड लाइन मैं दिखा देता हूँ, स्ट्रेट वाला। अब तुम देखो, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन जो बताया मैंने अभी, जो कम चांस बनता है मार्केट ट्रेंड पकड़ने का, अब वहाँ यहाँ पे देखो वही चीज है। यहाँ पे देखो मार्केट एक ट्रेंड में था, ट्रेंड में रहने के बाद देखो क्या हो गया, ब्रेकआउट दिया। आदमी सोचा अब ट्रेंड लाइन मेरा ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, सबका स्टॉप लॉस आ गया लॉस के साथ। बस ट्रेंड लाइन सही पकड़ोगे तो मार्केट में तुम पैसा बना पाओगे। बेसिकली होता क्या है, ये आदमी देखता है हाँ यहाँ पे मतलब मार्केट में ट्रेंड था, ब्रेकआउट दिया, अरे ब्रेकआउट दिया, उस पोजीशन में 2 कैंडल रुको, देखो मार्केट में क्या पोजीशन चल रहा है। इसलिए ट्रेंड लाइन तो कभी एक्टिव होता नहीं है वो। इस जगह पे देखो, जैसे ये ट्रेंड आया, फ्लैट आया है, फ्लैट आया है, पहला गया, दूसरा गया, ब्रेकआउट दिया ऊपर, फिर मार्केट रीडायरेक्ट किया। यहाँ पे रीडायरेक्ट इसलिए किया, अब सेलर का तो हो गया, सेलर लॉस में जा रहा है, बायर यहाँ एक्टिव हुआ, सेलर हेवी क्वांटिटी डालने लगा, मार्केट फिर रिट्रेस करके अपने डायरेक्शन में आ गया। देखो ट्रेंड लाइन में ना जितने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। जैसे देख लो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पॉइंट मिले, 4 भी मिलता और अच्छा होता, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन था हम लोग का, मार्केट इस ट्रेंड पे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया, मार्केट फिर यहाँ पे आया, यहाँ से रिवर्सल ले लिया। अब मैंने कहा ना, मार्केट जितना बार अपना सपोर्ट में आके ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेगा उतना मार्केट वीक होता है। अब इस जगह से देखो मार्केट तीसरा बार में ब्रेकआउट दिया, गिरा दिया, वीक हो गया मार्केट वहां पे। देखो ब्रेकआउट दे दिया, अब इसके साथ ही साथ
मार्केट का जो प्रीवियस सपोर्ट जो था यहाँ पे, साथ ही साथ वो भी ब्रेकआउट दिया। अब सपोर्ट हम लोग के पास ज्यादा है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड लाइन भी टूट गया है, मार्केट का सपोर्ट भी टूट गया, वहां से मार्केट गिरना ही गिरना है। देखो अब सेकेंड एग्जांपल समझने के लिए हम लोग के पास क्या ऑप्शन है। इस जगह पे एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। स्विंग मार्केट में भी वो दोनों नहीं तोड़ा है, स्विंग मार्केट है, वो दोनों मार्केट को तोड़ा ही नहीं है। अगर इस जगह पर तोड़ता, स्विंग मार्केट में रेजिस्टेंस तोड़ता, तब तो मार्केट ब्रेकआउट देता अप ट्रेंड में, नहीं तोड़ पाया, मार्केट वहां से डाउनफॉल आया। फिर नेक्स्ट डे में देख लो, नेक्स्ट डे में उसी ट्रेंड लाइन के थ्रू में स्विंग मार्केट बन रहा है, उसी ट्रेंड लाइन के थ्रू में मार्केट तोड़ा, रिट्रेस ले लिया। फिर रिट्रेस जो लिया, देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर लिया है, समझो यहाँ पे देखो, देखो एक रेजिस्टेंस हम लोग का बन रहा है इस जगह पे, ठीक। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस बनाया कहाँ पे, इस जगह पे। अब ये रेजिस्टेंस पिछला रेजिस्टेंस कहाँ था, इस जगह पे। मतलब ट्रेंड लाइन तोड़ने के लिए वो धीरे धीरे स्विंग मार्केट बना रहा है, यहाँ उठा भी रहे हैं हम, धीरे धीरे गिरा भी रहे, उठा भी रहे, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गिरा रहे, ज्यादा ही वो गिराने का चांस नहीं दे रहा है। वो पिछला रेजिस्टेंस से अप में रेजिस्टेंस बना रहा है। देखो जनरली जो रेजिस्टेंस है बाय या सेल करते हैं ना, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे बाय सेलिंग है, ये सब होते हैं रिटेलर्स। और कोई भी स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट मनी, वो ट्रेंड लाइन पे बाय नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो लोग बाय कहाँ करेंगे, ट्रेंड लाइन तोड़ा अप ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ से उसको पता है यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला, उसको पता रहता है यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला, क्योंकि ट्रेंड लाइन तोड़ा है, ज्यादा देर वो सस्टेन नहीं करेगा, डाउन जाने वाला है, यहाँ से वो बाय करते। अब वो बाय इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको टॉप पे मिलता है, वो अपना लॉस सहने का क्षमता रखते हैं कि हाँ मेरा लॉस भी जाएगा तो ज्यादा पॉइंट नहीं जाएगा। और जो रिटेलर्स होते हैं वो ट्रेंड लाइन फिर क्लोजिंग आने का वेट करते हैं कि हाँ ट्रेंड लाइन में क्लोजिंग आएगा, जैसे यहाँ देखो ट्रेंड लाइन में क्लोजिंग आएगा तब मैं जाके बाय करूंगा, पुट लूंगा, तो उससे थोड़ा छोटा पॉइंट मिलता है। देखो जो रिटेलर्स रहते हैं उसे कितना पॉइंट मिला, 158। जो स्मार्ट मनी स्मार्ट प्लेयर रहेंगे उसे कितना पॉइंट मिला, 350। सो देखो मार्केट कभी भी ऐसे तो अप पकड़ता नहीं है ना, ऐसे डाउन पकड़ता है। मार्केट जब भी पकड़ेगा ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे मार्केट ऐसे ऐसे धीरे जाता है ऊपर, ठीक। अब इस पे ट्रेंड लाइन हम लोग कहाँ पकड़ते हैं, ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन, ये हमारा हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट एक जोन पे था, अब उसके बाद मार्केट देखो अब ट्रेंड आया, फिर वो अपना रेजिस्टेंस पकड़ेगा। या क्यों पकड़ा वहां रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो इस जगह पे फर्स्ट बना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक। इस जगह पे ज्यादा वीक आ गया, मार्केट में वीकनेस ज्यादा आ गया। अब मार्केट में वीकनेस आया तो वो अपना रेजिस्टेंस पास आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस से वो नीचे नहीं जाने देगा, वो इस जगह से मार्केट अप ट्रेंड पकड़ लेगा। फिर से रेजिस्टेंस पास आता है, जो तुरंत मार्केट में एंट्री लेते हैं ना, यहाँ ट्रेंड टूटने के बाद तुरंत एंट्री ले लेते हैं, वेट नहीं करते। रेजिस्टेंस पास आता है इसलिए कि मार्केट को पैसा खाना है, पैसा खाएगा तब ना दूसरे को पैसा देगा, मार्केट को पैसा खाना है। तो बेसिकली यहाँ पे होता है ट्रैपिंग। तो देखो मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करो, ठीक है। ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड समझोगे तो मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे। और ट्रेंड समझने के लिए तुमको प्राइस एक्शन भी समझना होगा, तो प्राइस एक्शन मैं पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, वो जाके तुम लोग देख लो। अब देखो मार्केट में थर्ड सिनेरियो क्या, ये तुम्हारा आ गया एक ट्रेंड लाइन। अब मार्केट में यहाँ ये चार्ट पैटर्न क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। मार्केट आया, ठीक है, फिर ऐसे आया, अब यहाँ से देखो मूव हुआ ऊपर, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। साइडवेज होने का कारण क्यों था, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेंड नहीं मिला उसे, ट्रेंड मिलेगा तब ना वो जाएगा। अब यहाँ पे साइडवेज होने के बाद वो नीचे क्यों गिराया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था, इस जगह बन रहा है रेजिस्टेंस। अब मार्केट देखो यहाँ से ले लिया रिट्रेस, वहां से गैप डाउन खोल दिया, क्यों खुला, ऊपर कोई ट्रेंड ही नहीं बन रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है ऊपर, ऊपर कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं बन रहा, इसलिए मार्केट वहां से कर दिया रिट्रेस, गिरा दिया। देखो सेम चीज यहाँ भी है, ठीक है। मार्केट यहाँ खुला, आया अपने पोजीशन पे, लेकिन देखो रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर आ गया है, रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर है, ठीक। फिर यहाँ से आया, गया ऊपर, ये भी देखो रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर है। अब इस दोनों, मैंने क्या कहा, 3 के बाद मार्केट वीक हो जाता है, ठीक है। 3 के बाद मार्केट वीक हुआ, अब यहाँ से ब्रेकआउट तो किया नहीं मार्केट यहाँ से, इसलिए मार्केट जंप करवा के गिरा दिया। मार्केट यहाँ से इसलिए जंप कराया क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, ना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, ना सपोर्ट बना रहा है। सपोर्ट भी देखो, सपोर्ट देखो रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में पकड़ रहा है,
तो सपोर्ट भी हम लोग का देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर बन रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ऊपर बन रहा है तो सपोर्ट भी ऊपर बन रहा है। अगर सपोर्ट एक जगह पे बनता है, एक ही जगह पे बनता और मार्केट वहां पे आता तो वो ब्रेकआउट दे देता नीचे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वैसा तो हुआ नहीं मार्केट में हुआ क्या, पहले वो ट्रेंड लाइन पकड़ा, ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा है एनी टाइम, और सपोर्ट भी ऊपर ऊपर ही बना रहा है, सपोर्ट भी हमेशा ऊपर ही बना रहा है, तो वहां से जंप करा दिया मार्केट। और देखो ट्रेंड लाइन तुम जब भी लो तो इस तरह से बनाओ ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस तरह से होता क्या ना, क्यों शैडो इसके अंदर ही रहता है। हम लोग कभी कभी मार्केट भी चार्ट बनाता है तो शैडो पास ज्यादा बनाता है, हम लोग शैडो का भी ट्रेंड लाइन लेते हैं, बॉडी का भी ट्रेंड लाइन लेते हैं। तो बेसिकली होता है क्या, मार्केट समझ जाता है कि हाँ शैडो का भी आया, मार्केट बॉडी का भी आया, तो वहां से शैडो से थोड़ा नीचे गिरा के मार्केट जंप करा देता है, वहां पर रिट्रेस ले लेता है अप ट्रेंड में। तो वैसा नहीं देना है, ट्रेंड लाइन जब भी दो ऐसा मत दो, ठीक है। ट्रेंड लाइन तुम बनाओ ऐसा, ऐसा ट्रेंड लाइन दो, ऐसा में सही रहता है। और देखो चार्ट हमें कभी भी फॉलो नहीं करता है, हम लोग चार्ट को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो हम लोग को लगा इस जगह पे मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, मार्केट अपना ट्रेंड में चल रहा है। ऐसा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा उठा के गिरा सकता था लेकिन गिराया नहीं, हैमर बनाया यहाँ पे, हैमर बनाया, मार्केट अप ट्रेंड दे दिया, ठीक है। हम लोग चार्ट को फॉलो करना चाहिए, करते हैं। और मोस्टली जो न्यू ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, वो लोग कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि वो लोग कैंडल का बॉडी को लेके मार्क करे या साइडो को लेके मार्क करे। तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लो, आपका सही रहेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन सही होना चाहिए, आपका एनालिसिस सही होना चाहिए। और मोस्टली सारे लोगों का फेल इसलिए होती है ट्रेंड लाइन, क्योंकि वो सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते, कहाँ से मार्केट कौन डायरेक्शन बन रहा है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है ट्रेंड लाइन में, वो ये सब चीज का ध्यान नहीं रखते। सिर्फ देखते हैं कि हाँ ट्रेंड लाइन मेरा ब्रेकआउट किया, मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट का पोजीशन लेना वो लोग चालू करते हैं। और देखो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन है, चार्ट दूर से चलता हुआ आया, ये भागता ही गया, तो ये चीज इग्नोर करो, ठीक है। ये चीज इग्नोर करो, भागता ही चला गया। अब इसमें तुमको पैसा बनाना है तो अपर ट्रेंड का तुम रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे हायर रेजिस्टेंस कर रहा है, वहां से मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाएगा। ये चीज इग्नोर करो, ये चीज इग्नोर करना हमेशा। ये चीज में तुम फंसोगे, ट्रैप होगा, मार्केट में फंस जाओगे, अच्छा से पैसा लॉस लगेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को फॉल दिखाता हूँ मैं, कैसा होता है फॉल। देखो इस जगह पे हम लोग को फॉल देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉल क्यों हुआ है ऐसा, देखो मार्केट यहाँ पे गिरा, ठीक है, ट्रेंड लाइन तोड़ा। अब जो जो न्यू होंगे वो लोग तो समझेंगे नहीं चार्ट पैटर्न ना, यहाँ पे सोचेंगे ट्रेंड लाइन टूट गया, अब यहाँ से गिरेगा मार्केट, मार्केट सपोर्ट पास भी नहीं आया, यहाँ से गिरेगा। लेकिन वो देखो मार्केट रिट्रेस करके साइडवेज हुआ थोड़ी देर, फिर मार्केट अपना सपोर्ट तोड़ा, यहाँ पे ये बन रहा है हमारा, ये हमारा बन रहा है सपोर्ट, सपोर्ट तोड़ दिया, मार्केट देखो डाउन आ गया, डाउन आने के बाद मार्केट फिर रिट्रेस किया, लेकिन रेजिस्टेंस पास टच नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ इसका बन गया ये रेजिस्टेंस, यहाँ सॉरी, अब इसका यहाँ बन गया सपोर्ट, अब सपोर्ट पास वो टच नहीं किया, सपोर्ट से वो नीचे ही रहा, फिर वहां से मार्केट देखो डाउन ही दे दिया। तो ट्रेंड लाइन समझो, ट्रेंड लाइन समझने के लिए तुम प्राइजेक्शन समझो, प्राइजेक्शन समझने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो, रिस्क मैनेजमेंट समझो। सारा वीडियो मैंने पोस्ट किया हो, तुम जाके देखो, वॉच करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।